हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ड्राइव करेंगे लेंस मेकर फार्मूला जो 12th बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम से वीवीआई ये रह जाएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। प्लस एमसीक्यू के लिए भी, मतलब ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स का। हम ये कह सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जहां से एमसीक्यू, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और ये खुद अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो ड्राइव करने के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड में रहेगा, ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा ड्राइव दिस एक्सप्रेशन। एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्या लिखा हुआ है? 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पूछा जाए डायरेक्ट तो समझना है कि लेंस मेकर फार्मूला है, या सिर्फ लेंस मेकर फार्मूला बोला जाए तो भी आपको यही ड्राइव करना है। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, करते हैं इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट, और काफी इजी वे में आपको हम समझाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक चीज आपको गाइड कर देना चाहता हूँ कि इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला जो डेरिवेशन है उसी का यूज यहाँ पर होता है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो डेरिवेशन है वो काफी बढ़िया से हम डिटेल में समझाए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो पहले उसको जाकर देखिएगा, ठीक है। अगर जो भी उसको नहीं देखे या नहीं जानकारी है, ठीक है, बता दें कि क्या डेरिवेशन वहां पर हम लोग किए थे। वहां पर हम लोग किए थे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और ये जो डेरिवेशन हमारा हुआ था रेयर टू डेंसर हुआ था, तो उसे टेंशन नहीं लेना, रेयर टू डेंसर हो चाहे डेंसर टू रेयर हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए। नहीं अगर आपको जानकारी है, ठीक है, ये रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको समझ आए थे और समझना जरूरी है। अगर समझे हुए नहीं है तो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने में बहुत दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले उसको जाकर देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। अभी सॉल्यूशन यहाँ से हम शुरू कर चुके हैं। क्या यहाँ पर लिखे हैं हम, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि वी हैव ड्रॉन रे डायग्राम एज शोन इन द फिगर। भाई यहाँ पर डायग्राम नहीं है, हम बनाएंगे जस्ट S1 या S2 R2 से। देखो यहाँ पर डायग्राम पहले बनाते हैं, ध्यान देना। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं एक लेंस, ठीक है। अब लेंस में दोनों में से कोई भी हो सकता है, कॉनकेव होगा या क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज जो है हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को लेकर ही करते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा लेंस, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोग देखेंगे अब क्या क्या है यहाँ पर चीजें। तो इस सरफेस को हम मानते हैं सरफेस 1, और इस सरफेस को हम मानते हैं सरफेस 2। ध्यान समझना, ठीक है। ये है रेरर मीडियम, और ये इधर है डेप्थ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हो गया। ये देखो यहाँ पर ये रेरर मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा सराउंडिंग है, रेरर मीडियम मतलब पूरा सराउंडिंग है, ठीक है। ये भी रेरर है, पूरा हवा रहेगा, पानी रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिए हैं, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माने हैं, μ2। ठीक है, यानी कि सराउंडिंग मीडियम, वर्ड पर गौर कीजिएगा सर। तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, पूरा इधर ये भी पूरा बाहर ये सब μ1 है, और यहाँ पर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। देखो सब बहुत कुछ यहाँ पर नहीं, कुछ बातें हम उस वीडियो में बता रखे हैं, तो आप समझिएगा, उसको देख लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने आप सभी लोग देख लिए होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला वीडियो को देखे होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम रखा, वो यहाँ से इस तरह से रेज गया। अब देखना है मैकेनिज्म क्या है। अगर सरफेस 2 नहीं होता, आराम से समझना, अगर सरफेस 2 नहीं होता तो इसका इमेज जो है वो कुछ इस तरफ यहाँ बन रहा होता। ठीक है, कहां पर, मान लेते हैं आइडियस पर। अगर सरफेस 2 नहीं होता तो, लेकिन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सरफेस 2 नहीं होता तो इसका इमेज आइडियस पे बन रहा होता, एक सरफेस से, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। अब ऐसा हम कर चुके हैं डेरिवेशन में, पहले डेरिवेशन। तो यहाँ बन रहा होता,
लेकिन चूंकि यहाँ पर है ये सरफेस, इसलिए इस लाइट को और थोड़ा कन्वर्ज करेगा, और जो रियली कन्वर्ज होकर आएगा यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर जो कन्वर्ज होकर लाइट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ज हुआ और इमेज बन गया, यहाँ पर पॉइंट का नाम आई रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर सरफेस टू नहीं होता तो हमारा जो यहाँ पर रे डायग्राम जो हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो रेयर से किधर हो रहा होता, डेंसर में हो रहा होता, ठीक है। तो हम देखें दोनों सरफेस के लिए स्पेशली बात करेंगे अलग अलग। फॉर S1 की सिर्फ हम बात करते हैं, सिर्फ S1 की देखेंगे, पहला सरफेस की बात करते हैं, तो चूंकि सेकंड सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर पहला सरफेस होता तो इमेज क्या बनता है यहाँ पर, इस एक्चुअल में इमेज डिस्टेंस नहीं है, इमेज डिस्टेंस एक्चुअल में ये है, देखो एक्चुअल में ये है इमेज डिस्टेंस भी, ये रहा हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, अपने इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ पर ये जो इमेज डिस्टेंस बन रहा है इसको हम मान लेते हैं भी डैश, क्योंकि एक्चुअल में नहीं भी आई डैश है तो भी डैश मान लेते हैं, ठीक है, सरफेस वन के लिए। एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पर बाई फोकल लेंस है तो दो सरफेस और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बनेगा अलग अलग, जैसा कि अभी तक पहले हम लोग लेंस फार्मूला में देख रहे थे, तो क्या समझते थे कि देखो लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला दोनों अलग अलग है। लेंस फार्मूला आप जानते हैं 1/v-1/e बराबर 1/r होता है, ठीक है, तो ये लेंस फार्मूला है। और लेंस मेकर फार्मूला जो कि आपके ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर मेकर क्वेश्चन है तो वहां पर दिख रहा होगा, 1/v नहीं है, ऐसा कुछ अलग है। तो लेंस मेकर फार्मूला में यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो अभी जो इमेज बन रहा है S1 के लिए, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, और यहाँ पर चूंकि दो सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना अपना अलग होगा, इसका जो इधर जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमको काम करना है, तो S1 के लिए हम जैसी बात करेंगे, तो S1 हमारा रेयर टू डेंसर है, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, रेयर टू क्या हो रहा है यहाँ पर बोलो, डेंसर हो रहा है। तो रेयर टू डेंसर का डेरिवेशन हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन में किए हैं, ठीक है, और आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि जो डेरिवेशन हमारा है, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, लिख कर समझा रहे हैं, सिंस वी नो दैट μ2/v-μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r, ये हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये फार्मूला ड्राइव होकर आता है। अब इस फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पर लेंस में, तुरंत देखिएगा 4 से 5 लाइन में क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो μ2/v-μ1/u और μ2 - μ1/r ये होता है, हमें जानते हैं, डेंसर रेयर टू डेंसर वाला है तो रह जाएगा फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही, कुछ चेंजिंग यहाँ पर होगा, देखिएगा μ2/v, v की जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है बताओ, v डैश दिख रहा है, तो v डैश हो जाएगा यहाँ पर माइनस μ1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जेन्युइन दिख रहा है u बराबर μ2 - μ1 बटा r की जगह पे क्या लिखोगे, r1 लिखोगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम बात करते हैं फोर सरफेस S2 के लिए, इस पर थोड़ा समझना है इसको बढ़िया से, हम डायग्राम को थोड़ा ऊपर करके सबको समझाते हैं। S2 सरफेस में क्या यहाँ पर हो रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है ना, इसी को खींच कर यहाँ पर इमेज, फाइनल इमेज बना रहा है दूसरा सरफेस, यानी कि सेकंड सरफेस का जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर S2, समझ गए, S2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बन जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस VDS हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जगह VDS हो जाएगा, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस ऑफ इसका फाइनली हमारा तो V हो जाएगा। तो S2 के लिए अगर हम बात करें, और एक चीज और S2 में हो रहा है कि डेंसर से रेरर लाइट जा रहा है, डेंसर टू रेरर, तो डेंसर टू रेरर में होगा बाबू, तो डेंसर टू रेरर में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो रेरर टू डेंसर वाला देखा है ना, फार्मूला वही रह जाएगा, फार्मूला सेम टू सेम रहेगा, बस करना क्या है कि μ2 की जगह पर μ1 करना है, μ1 की जगह पर μ2 करना है, इंटरचेंज कर देना, बाकी सब सेम। तो फिर से यहाँ लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1 बटा r होता है। अब इसी को रिफॉर्म करेंगे S2 के लिए, तो क्या रखेंगे बताओ, चेंज करना है ना, μ1 बटा v की जगह पे v रहेगा माइनस μ1 की जगह μ2 हो जाएगा ना, और u की जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है बताओ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया ना, तो v डैश हो गया बराबर, फिर यहाँ इंटरचेंज, तो μ1 - μ2/r2, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर जो बन चुका, अब हम क्या करेंगे
कि दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। आपको बोल रहा था ना कि बहुत जल्दी बनने वाला है ये, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, समझ गए। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, तो ऐड करने का आपको रूल पता है कि एलएचएस वाला एलएचएस साथ उठेगा, आरएचएस वाला आरएचएस का। तो एलएचएस पहले लिखते हैं फर्स्ट का, तो एलएचएस हमारा है म्यू2 बाई वी डैश, आराम से लिखना, गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस म्यू1 बाई यू। अब इसको लिखो यहाँ पर प्लस म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई वी डैश इज इक्वल टू आरएचएस का क्या है बताओ, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर वन, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। अब देखोगे कि म्यू2 बाई वी डैश प्लस में यहाँ पे है, यहाँ माइनस में, तो कटेगा, मरेगा, मरेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बोलो, म्यू1 बाई वी, और यहाँ बचेगा माइनस म्यू1 बाई। अब यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पर ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन यहीं पर कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, इधर कर लेना कैलकुलेशन, तो इसको उठा के ऊपर लेकर जाते, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू1 बाई वी, प्लस वाला को पहले रखते हैं वाला पार्ट को, अब क्या हो जा रहा है भाई, इसको मिटाएंगे तो पूरे मिट गए, चलो ठीक है, प्लस प्लस था ना, हाँ प्लस था, चलो। तो आगे हम देखेंगे म्यू1 बाई वी, यहाँ माइनस म्यू1 बाई यू है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस म्यू1 बाई यू। और यहाँ जरा गौर करना, गौर फरमाना यहाँ पर कि भैया म्यू2 म्यू1 यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा माइनस का यहाँ लोचा है, तो हम करते हैं इस माइनस को, लोचे को हम ना पोछा बना के यहाँ बाहर कर देते हैं, तो ये माइनस को बाहर खींचते हैं। तो जब माइनस को बाहर खींचेंगे, इसको जैसे तरह से लिखो म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर1। अब जैसे माइनस को बाहर निकाला, थोड़ा ब्रैकेट का यूज कर लेते समझिएगा, माइनस को बाहर करेंगे तो ये प्लस था, तो अब चूंकि हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस हो गया हमारा, तो ये प्लस था तो एक्चुअली माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो म्यू2 हो जाएगा यहाँ प्लस, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाला पार्ट को, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बटा क्या हो जाएगा बोलो, आर2 हो जाएगा, नहीं समझा, म्यू2 प्लस हो गया ना ये, तो इसको पहले लिख लिया, म्यू1 प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस निकालने की वजह से, तो इसको बाद में लिख लिखा है, अरेंज कर ली है, प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में फेंक दिए। ऐसे करने से हमको दिखेगा यहाँ कॉमन, तो म्यू2 माइनस म्यू1 दोनों में कॉमन है, हम फटाक से आंसर यहाँ पर कॉमन लेंगे, झटाक से आंसर आने वाला है तुरंत। तो ये वाला पार्ट खत्म हुआ, यहाँ से 1 बचेगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर क्या बचा, आप देखेंगे म्यू1 यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा होगा, तो बचेगा 1/v माइनस 1/u। एलएचएस में बहुत सुंदर सा डेरिवेशन आ रहा है, देखिएगा तुरंत, देखिएगा तुरंत मिलेगा। 1/v माइनस 1v किसके बराबर होता है बोलो, 1/f, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला भाई जो 10th क्लास में पढ़े थे, और है ना 12th में पढ़े हैं, 1/v माइनस 1v क्या होता है, 1/f। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, म्यू1 को राइट में भेजने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसको भेज ही दो ना, हटाओ यहाँ से इसको, म्यू1 को क्या भेज देंगे, राइट में भेज देंगे, ठीक है। तो राइट में भेजो म्यू1 को, तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या दिखेगा यहाँ पर बोलो, म्यू2 माइनस म्यू1, क्या यहाँ पर दिख रहा है बोलो, यहाँ पर इसको हटाते हैं, क्या आपको दिखा, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा, ये म्यू1 नीचे चल जाएगा, बटा में हो जाएगा म्यू1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो तो आंसर आ चुका है, कहो सर जी कहाँ आया है, म्यू1 तो इसके नीचे सिर्फ था, तो दोनों के नीचे आ गए, तो भाई अलग अलग कर दो ना, आंसर हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1, और इसके नीचे जब जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू1, और बाकी रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं ना, डिराइव कर चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब इस डेरिवेशन को समझिएगा जिससे कि आपको आपसे न्यूमेरिकल बने, न्यूमेरिकल बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। सेट प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, जो सेट प्रैक्टिस से नहीं जुड़े सेट प्रैक्टिस से जुड़ जाइएगा। रे ऑप्टिक्स 01, रे ऑप्टिक्स 02 ऐसे करके पूरा सेट प्रैक्टिस चल रहा है 10 क्वेश्चन का, ठीक है, टॉपिक वाइज, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शामिल है, ठीक है ना। तो सेट प्रैक्टिस से भी जुड़ जाइए। तो देखिएगा, इसको समझिएगा कैसे हमें इसको पर क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है। थ्योरेटिकल तो हो गया ये पूरा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। एफ जो है वो फोकल लेंथ है लेंस का, ठीक है। म्यू2 और जो म्यू1 दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज करता है। तो म्यू2 है बाबू लेंस के मटेरियल का, याद रखिएगा, ऊपर में जो लिखा गया लेंस का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पेशल अपना, और नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये सराउंडिंग का है, किसका है, सराउंडिंग मीडियम का। अब सराउंडिंग मीडियम में वाटर है, मतलब लेंस को वाटर में आप डुबा कर रखे हैं, ठीक है, कि तेल में डुबा कर रखे हो, कि दूध में डुबा कर रखे हो, घी में डुबा कर रखे हो, तो जिसमें भी डुबा कर उसको रखे हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको सराउंडिंग मीडियम का है, उसको नीचे रखना है, समझ गए। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना ऊपर में रहेगा।
ठीक है, बाकी यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग सरफेस का दिया हुआ रहेगा, बना लीजिएगा। अब क्या है कि कई बार बोर्ड में क्या करता है ना, बदमाशी करता है और लैंग्वेज का सही यूज नहीं करता, जिसके वजह से थोड़ा स्टूडेंट को परेशानी झेलना पड़ता है। तो उसके लिए हम है ना, आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा, उसके लिए हम है, समझिए क्या करता है कई बार कि म्यू2 बाई म्यू1 के जगह पर सिर्फ म्यू लिखा हुआ रहता है और आपसे ये कहता है कि डिराइव 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से बोलकर छोड़ देगा। अब समस्या बच्चा कही आता है, टीचर तो ड्राइव करके छोड़ दिया और उसको दिख रहा है यार एक को म्यू है, बाकी का कहाँ गया भाई, म्यू2 को अगर म्यू समझे तो बाकी कहाँ गया। तो भाई यहाँ पर लैंग्वेज क्लियर नहीं करता, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अगर जब भी ऐसा दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि सराउंडिंग जो है ना, सराउंडिंग जो है वो आपका एयर दिया गया या वैक्यूम दिया गया, यानी कि लेंस को एयर या वैक्यूम में रखा गया है, मतलब म्यू1 का वैल्यू 1 रखा जाता है इस केस में। ठीक है, तब ऐसा डेरिवेशन आता है। तो लैंग्वेज में नहीं भी कहेगा तो आपको समझ कर काम करना है। आप इस तरह से डिराइव करेंगे, म्यू1 की जगह पर 1 रख देंगे, म्यू2 की जगह पर म्यू, तो म्यू बटा 1 म्यू रह जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा लैंग्वेज में कहेगा नहीं कि सराउंडिंग एयर है, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि सराउंडिंग एयर है तभी ये फॉर्मूला आ सकता है। और जब भी सराउंडिंग नहीं बोला जाएगा आपसे, तो आप समझिएगा कि सराउंडिंग कौन सा है, एयर ही है। अगर नहीं बोला गया तो एयर या वैक्यूम समझना है। समझ गए, कोई दिक्कत? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में लेंस फॉर्मूला पर 10 वो क्वेश्चन करवाए, जो कि 10 को 10 काफी इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, 2025 के लिए। जब भी आप इसको वीडियो देखें, हर साल के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ गए? 2025 के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट ये अगर गलती से अगर नहीं पूछा ऐसा, तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर रहेगा, इससे मतलब पूछना ही पूछना लेंस मेकर फॉर्मूला से, या किसी भी तरह से घुमा फिराकर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो सेट देख लीजिए इसका। ठीक है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला पर सेट बना है, सेट देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। जय हिंद।